लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं सिविल ड्रेस एंड थिंकिंग ग्रेड। इसका अर्थ हिंदी में होता है कि वेशभूषा साधारण चल जाएगी मेरी, लेकिन साधारण विचार नहीं चलने के। अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दलित एक्शन कमेटी के हिमांशु गौतम जी ने रोना रोया अपने चमारो चमारो का। रविदास जी उनका भी है जिन्होंने विरोध किया है, और रविदास जी इस भाई मनोज का भी है जिसने हमारे लिए टेंट वेंट का इंतजाम करके मैट शैट और गद्दे भी बिछाए हैं, साउंड का भी इंतजाम किया है। लेकिन उन लोगों की बात जो है, इस भाई ने कहा था और हमें पढ़ाई करनी चाहिए, पावर इज का सलूट, ताकत ताकत को सलाम करती है। भाई महाराज समंदाज ने हमें सारे सोते सिखा रखे, सारे सोते सिखा रखे हमें। और ऐसी बात नहीं, हम ए से लेकर जेड तक को भी सब कुछ जानते हैं करीब करीब, सारा तो पूर्ण नहीं होते, लेकिन महाराज समंदास ने हमें घड़ने में कमी नहीं करी। मैं एक जनरली आदमी हूँ, मेरे ही मिशन में अखिल भारतीय संत शिरोमणि गुरु रविदास मिशन में इतनी बड़ी बड़ी जटा वाले भी हैं, लटा वाले भी हैं, जटा वाले भी हैं, लोट्टेधारी भी हैं, लंगोटेधारी भी हैं, सोट्टेधारी भी हैं। लेकिन मुझ दास पे क्यों आया आयु? इसलिए मेहनत कीजिए। ट्रकों पे पीछे लिखा होता है नेकी करो दरिया में डाल, और फिर उस पर दूसरा लिखा है सपने ना देख आगा देख, यानी ठोकागा। नो भी लिखा रहा है उस पर। तो इसलिए आप लोग सपने देखिए, लेकिन ड्राइवरी करते टाइम नहीं। अगला किसी के पर कोई अगर कामयाब होता है तो उसकी तरह रीस कीजिए, सपने देखिए। ये अगर बाबू बना है तो मैं जय बनूंगा, ये जय बना तो मैं पूरे इसका एसडीओ बनूंगा, पूरी बिजली विभाग का। यू एसडीओ बना तो भाई मैं बेहो बनूंगा जो पूरे मंडल में बैठता है। तो इस भी कामयाब होंगे। जब हम लंबा सोचेंगे तो छोटा सा काम तो हो ही जाएगा। और जो आदमी पहले नु कह रहा थर्ड दे पास उम्मा तो फैल है, थर्ड वाला कभी पास नहीं होता। तो इसलिए सोच ऊंची रखिए। तो महाराज समंदास जी इस धरती पर आए। महाराज समंदास जी एक जनरली आदमी थे, जनरली शरीर था, नो एजुकेटेड पर्सन थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन अध्यात्म के में पीएचडी होल्डर थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। पूरी जो भक्ति की कायनात थी, तंत्रधारी जनताधारी लटाधारी सब कुछ मिले संत लोग, लेकिन महाराज समंदास जी का तोड़ नहीं था। मेरा अनुरोध है मनोज जी भाई मनोज जी से भी कि सत्संग के अनुसार हमारे राहबर सतगुरु समंदास जी महाराज का प्रतिबिंब जरूर लगाएं। चित्र को साथ साथ चित्रण में जरूरी है। तो महाराज समंदास जी का इसमें मूर्ति नहीं थी। गलती होगी हट कर सुधार लो, एक बार की गलती माफ होती है। दूसरी बात यह है, आप मंदिर से पूजा लेकर आए, तुम और कहीं कथा करते हो वो अलग बात है, तुम्हारा क्या सिस्टम है, लेकिन ऐसा नहीं चलने चाहिए। अपने घर से लाओ, तुम्हारे घर का भी वो लगना चाहिए। मंदिर में पूजा जाती है, आती नहीं। इसलिए आगे जब प्रोग्राम करोगे तो अपने घर का लाइयो पूजा, 2 रुपए छोड़ 1 रुपया धर का लाइयो। पैसे की कोई डिमांडेशन नहीं होती। साधु संत भूखा भाव का, धन भूखा भोजन भूखा नहीं। तो हम इस राहबर को मंदिर से जो लेकर आए थे, मंदिर में पूजा जाती है, आती नहीं। वे हमारे राहबर का घर है। तो महाराज समंदास जी ने एक अलग जगाई, ऐसे भव्य आश्रम हमें प्राप्त हुए। तो मैं फिर वही बात कहता हूँ कि भाई मनोज जी का यहाँ की इस गांव से मैं बहुत दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। अब तो बेचारे में हमारे मिशन में नहीं है, लेकिन समाज में है। श्री राम जी मिस्त्री जी थे, जब वे सत्संग में थे, ये सतेंद्र भी जमान लमडा पट्टा सा ही था, सागल में इधर उधर मारता रहता। यहाँ के करीब करीब पुराने पुराने लमडों को सारों को जानू मैं, जिनके जाकर मेरी बराबर हो गए। तो उन लोगों ने ये कारवा कायम रखा, जिसकी बदौलत आज ऐसे ही देखो प्रोग्राम करने वाले बच्चे हमारे बीच में आए। ये हमारा भविष्य है, इनकी भविष्य की केयर करो। जब मेरी मुलाकात गंगडोली में हुई इस भाई से, इसने कहा जी मैं थारा नाम लिख रहा इसमें, ना लिखे। कहने लगा जी प्रोग्राम तो हमने किया, लेकिन हमारी परमिशन इबका होगी। कहने लगा जी हो भी जाएगी, होगी भाई तेरे गाँव में जी भी बढ़ेंगे जी, परमिशन हो जाएगी, नहीं तो नहीं आएंगे।
तो इसलिए लगे रहो, लगे के लाखों मोल, उखड़ों की कोटी नहीं, जमे के करोड़ों मोल हैं। महाराज समनदास जी ने इस जगह के लिए इतनी बड़ी बात कही, जो एक वाणी के रूप में काम है। वक्त अपने साउंड मास्टरों से, अपने साजिंदों से अनुरोध करूंगा कि भाई आप मंडे रहियो, क्योंकि मैं इतना बड़ा गायक तो नहीं हूं। हमारे बीच में हरियाणा से भाई आता, बड़ी अच्छी तरह से गाया, हमें गर्व हुआ, क्योंकि यहाँ चारों स्टेज हैं। इस देश को चलाने के लिए चारों सीढ़ियां हैं यहाँ पे। एक सीढ़ी वो धर्म की सीढ़ी है, दूसरी सीढ़ी जो भी गई जिसे राजनीतिक कहते हैं, तीसरी जो सीढ़ी है हमारे जो इतिहासकार हैं, वे भी यहाँ बैठे कवि के रूप में बैठे हुए हैं, सारे महात्मा तो है नहीं। और चौथी पीढ़ी ये जन सैलाब है। कहते हैं खलक की आवाज इस खुदा की आवाज होती है, इस मालिक की आवाज होती है। जैसे सब लोग शूट करते हैं, वो मालिक की आवाज होती है। तो महाराज समनदास जी ने हमारे समाज को एक बात कही और हमें ज्ञानवर्धक शब्द दिया है, जो इस वाणी में बताया। मैं वहां भी गाया था और यहाँ भी आप लोगों को गाया, क्योंकि गुरु के पर हम लिए अपने लिए तो गाते और कमाते हैं, लेकिन कुछ गुरु के लिए भी गाओ। गाना नहीं रोना है, रोना नहीं राग है, राग में ही बैराग है, और बैराग में ही 84 बंधन काटने वाले का वास है। तो इसमें बताया भाई हमारा तुम्बा था कहाँ, क्योंकि संत गति तो संतों के अनुसार जरूरी है। इस तुम्बे ने, जिसे हम तुम्बा कहते हैं, इस तुम्बे ने हमारी संस्कृति कायम रखी है। पहले इतने हमारे साजवाज नहीं थे, हमारे पढ़े लिखे एजुकेटेड पर्सन महात्मा नहीं थे, लेकिन हमारे लोगों ने लोक संगीत के अनुसार गा 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 हमारी संस्कृति को जिंदा रखा, जो आज हम सत्संग के रूप में, जागरण के रूप में, कीर्तन के रूप में, मंदिर के रूप में, आश्रम के रूप में हम सभी आपस में बैठकर चर्चा करते हैं। जिसकी कीर्ति मर जाती है, जिसका इतिहास मर जाता है, उस समाज का पतन हो जाता है। लेकिन हम उन लोगों के, उन संतों के ऋणी हैं जिन्होंने हमें ऐसी चीज दी, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे कि आज लोग हम धन्य धन्य से भरपूर हो गए। और मेरा तो अनुरोध यह है कि जैसे भाई का हौसला मनोज का है, मनोज तो इसका नाम भाई का, ऐसा हौसला हमारे सभी बच्चों में होना चाहिए। हमने कोई डिमांड ऐसा नहीं रखी, हमने तुरंत आवाज़ दी गावांगे भाई। रही सुबोध राकेश जी से हमारे अच्छे ट्रम्प्स हैं, मेरा भी आश्रम वहीं पे है, आप लोगों का आश्रम भी वही है, इलाके में रहते हैं, प्रोग्रामों में सब में हमें सहयोग मिलता है। कब मिलेगा? हाथ पांच लेने शुरू करो। अगर नहर में गिर गए, नदी में गिर गए और हम सब चप डूब गए भाई, फिर तो सीधे फाल का चल दो, तो लोग कहेंगे बॉडी जा रही, मेरे आया जा रहा कोई। और हाथ पांच हितोगे ना, तो कोई ना कोई कहेगा संभलिए संभलिए, कूद तो जा, अब मैं डूबू मत तू आबार को। तो इसलिए आप हाथ पांच जरूर छेतिए, हाथ पांच हितों को तो जरूर किराना मिलेगा। तो इस वाणी में बताया है